गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। और आज 20 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स हम लेकर हाजिर हुए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि कुछ क्वेश्चंस हम जीएस के भी करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो आपके पीसीएस प्री की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो पूरा देखिएगा आराम से। पहले क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंस आए हैं करंट अफेयर्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का किसने जीता है? वो आंसर है हैदराबाद। अब हैदराबाद एक सरप्राइज किया, हैदराबाद सरप्राइजिंग एक विनर निकल के आया जिसने पेरिस, बोगोटा, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल जैसे कंट्री सिटीज को हराकर जो है ये अवार्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का जीत लिया। ठीक है, द बेस्ट अक्रॉस ऑल द 6 कैटेगरीज। मतलब कि सचमुच हैदराबाद ने एक अच्छा काम किया। अब चूंकि हम लोग इंडिया के हैं तो हम ध्यान देते ही नहीं है, लेकिन फिर भी देना चाहिए। हैदराबाद रिसीव द अवार्ड एट द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स, AIPH वालों ने इस चीज को अवार्ड दिया है। ये है इसका सर्टिफिकेट। ठीक है, अच्छा अब ये तो करंट अफेयर्स हो गया। बट लेकिन परंतु मान लो एग्जामिनर को लगा कि भाई करंट अफेयर से सवाल नहीं पूछूंगा, सरप्राइज देता हूं मैं, और मैं ये लाइन को लिखता हूं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछ लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या, और सवाल पूछा भी गया पीसीएस के अंदर। तो हॉर्टिकल्चर होता क्या है, पहले इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ये हॉर्टिकल्चर देखिए आप, इस तरह का आपने देखा होगा। और अगर मैं इसको डेफिनेशन के रूप में रखूं तो आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, नट्स एंड ऑर्नामेंट प्लांट्स लाइक ट्रीज, सर्ब्स, फ्लावरिंग प्लांट एंड टफ, इनको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पीसीएस प्री में आया एक बार कि हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो भी हम इस तरह का फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा क्योंकि हॉर्टिकल्चर को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है। हर्ब्स, नट्स, ठीक है, नट्स होते हैं, ठीक है, और ऑर्नामेंटल प्लांट जो हैं वो सब जो है एक हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, ये डेफिनेशन के अंदर आता है। और कुछ 4 प्रकार के हॉर्टिकल्चर होते हैं जो जानना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, पहला है ओलेरिकल्चर। सवाल सीधे पूछा गया है यूपी पीसीएस के अंदर। ओलेरिकल्चर क्या होता है? ओलेरिकल्चर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के बागवानी को बोलते हैं ओलेरिकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है ओलेरिकल्चर। ठीक है, फिर पोमोलॉजी, ये भी सवाल आया हुआ है। पोमोलॉजी का मतलब है फ्रूटिकल्चर, ये फ्रूट्स उगाने वाला जो काम होता है उसे कहते हैं। तो ओलेरिकल्चर हो गया वेजिटेबल्स के लिए, पोमोलॉजी हो गया आपका फ्रूट्स के लिए, विटिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट, विटिकल्चर हो गया ग्रेप्स के लिए, अंगूर के लिए, यहां से शराब बनना शुरू होती है। ठीक है, और आगे फ्लोरिकल्चर यानी कि आपका फ्लावर्स के लिए होते हैं। तो 4 चीजें आ रही हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेप्स और फ्लावर। तो 4 चीजें आ रही हैं, चारों के इंडिविजुअली अलग अलग पूछा गया है। एक बार तो सवाल पूछा गया था ओलेरिकल्चर, मैथ ऑफ फॉलोइंग का सवाल था ओलेरिकल्चर और पोमोलॉजी के ऊपर। एक बार पूछा गया, विटिकल्चर भी कई बार आता है। और एक बार पूछा गया था कि हॉर्टिकल्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पीडीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है। ठीक है, चलिए, और अब एक और करंट अफेयर्स कि 2021 में उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया, लगभग 13%। सरप्राइज। उत्तर प्रदेश के अंदर ने पूरे देश के अंदर 13% जितना भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, आपका ग्रेप्स, फ्लावर, सबका मिलाकर 13% सिर्फ उत्तर प्रदेश ने निकाला, जो कि सबसे बड़ा शेयर है। यानी कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है हॉर्टिकल्चर के अंदर। कई बार हम अपने उत्तर प्रदेश को इग्नोर कर देते हैं, बट नहीं, हॉर्टिकल्चर के अंदर जो उत्तर प्रदेश को सब्जियां बहुत ज्यादा उगती है। भले फ्रूट्स थोड़े से कम होते हैं बट सब्जियां बहुत ज्यादा उगती हैं यहां पर। ठीक है, चलिए, हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड द 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस 2022 इन विच सिटी? हरदीप सिंह पुरी जो है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर्स हैं, वो उन्होंने 5वां साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जो है किस शहर के अंदर इनॉग्रेट किया? तो वो है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर उन्होंने इसका किया हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, अच्छा, ये दक्षिण एशिया भू विज्ञान है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भू विज्ञान होता क्या है, व्हाट इज जियो साइंस? सिंपल है, जियो मींस अर्थ, साइंस मींस विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ कैसे बना, क्या बना, वॉल्केनो से बना, किससे बना, उसको स्टडी करने को हम जियो साइंस कहते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस जयपुर में होती है। जो हरदीप सिंह पुरी हैं वो इस चीज को इनॉग्रेट करते हैं जयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state has been ranked the best government state in public affairs index report?
पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट 2022 प्रिपेयर्ड बाय द बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर। एक बेंगलुरु का बेस्ड एक थिंक टैंक है, यानी कि जो एक आता ना प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, एक्सपर्ट्स होंगे, जरूर नहीं है सरकारी हो बट एक्सपर्ट ग्रुप होंगे, एक्सपर्ट्स है, उन्होंने, उसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर। उसने एक इंडेक्स यानी कि रैंकिंग निकाली है जिसमें से बेस्ट गवर्न स्टेट की रैंकिंग देगी, सबसे बेहतर तरीके से गवर्न स्टेट कौन सा है। तो उसमें हरियाणा को नंबर 1 रखा है, हरियाणा को नंबर 1 रखा है। और इसको हरियाणा क्यों रखा है? क्योंकि लीडिंग इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये कहां कोई लाइन देखी है आपने? ये लाइन है प्रियम्बल के अंदर। प्रियम्बल के अंदर है आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जब बात करता है तो ये चीज यहां पर, तो हरियाणा जो है नंबर 1 स्टेट है। तो प्रियम्बल के अंदर, संविधान के प्रियम्बल है उसके अंदर आपका ये दिखता है, ठीक है। सिक्किम जो है छोटे स्टेट्स के अंदर नंबर 1 पर रहा है। चलिए, विच इज द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन टारगेट 2022 का एक टारगेट रखा गया था, जल जीवन मिशन। किस स्टेट ने उसे पूरा किया? अब देखिए 2 सवाल बनते हैं। पहला तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर है तमिलनाडु। चलो भाई, तमिलनाडु तो हो गया। तमिलनाडु एक इज द ओनली स्टेट जिसने ये टारगेट पूरा किया। अब सबको टारगेट मिलता है, टारगेट किस बात का? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन है घर घर जल मिशन, खासकर रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र में घरों के अंदर नल वाला पानी पहुंच जाए, नल का पानी पहुंचे। इसका नाम है जल जीवन मिशन या हर घर जल मिशन। गांव के लाखों लोग के गांव रहते हैं, वहां तक घरों तक पहुंचना चाहिए, कुआं नहीं, टैंक नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जल जीवन मिशन, घर घर नल की योजना जो है, ठीक है। इसमें तमिलनाडु ने अच्छा काम किया है। अब तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु से एक सवाल आता है जिसमें तमिलनाडु नंबर 1 है। तमिलनाडु नंबर 1 है किस चीज में? टैंक इरिगेशन के अंदर। टैंक इरिगेशन, तालाब इरिगेशन जो होता है उसके अंदर नंबर 1 है। अब इरिगेशन कितने प्रकार की होती है? कैनाल इरिगेशन होता है आपका, नहरों के माध्यम से होता है, ठीक है। वेल यानी कुओं के माध्यम से होता है। टैंक इरिगेशन होता है जहां पर आप इस तरह का तालाब बनाते हैं और पीछे आप इस पानी को यूज करते हैं। जहां पर पानी बरसात कम होती है तो वहां पर टैंक इरिगेशन बहुत काम आता है। तमिलनाडु नंबर 1 है, तमिलनाडु नंबर 1 है, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और ये वो इलाके होंगे जो कि थोड़ा सा बरसात कम होती है तो पानी बचा के रखते हैं और उसको फिर वहां पे यूज करते हैं। तो टैंक इरिगेशन का सवाल पूछा गया, कई बार पूछा गया पीसीएस के अंदर, तो उसमें नंबर 1 तमिलनाडु नंबर 1 है, ठीक है। चलिए, Which state of the following state will host the 9th World Ayurveda Congress and आरोग्य एक्सपो in दिसंबर 2022? नवा वर्ल्ड विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा गोवा करेगा नवा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का। चलो भाई, तो करंट अफेयर्स हो गया। अब यहां से क्या सवाल निकल के आएगा? पहला है आपका आयुष क्या होता है? आयुष क्या होता है? आयुष का मतलब है, ये सरकार की योजना, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं, यानी कि एलोपैथी के बाद और भी जो तरीके होते हैं, जैसे ये है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब हमारे देश की धरोहर है। एलोपैथी वेस्टर्न मेडिसिन जिसमें नो डाउट इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, वर्ल्ड में एलोपैथिक बहुत ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, बट इनके भी अपने अपने रोल हैं। अब वक्त आ गया है कि इंडिया अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ावा दे, इसीलिए आयुष मंत्रालय है और इस तरह की चीजों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है कि डॉक्टर्स इसमें आए, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले और ये जो हमारी नॉलेज है वो आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है, अब एक सवाल चलते चलते गोवा के ऊपर सवाल आता है। गोवा ज्योग्राफी ले लेते हैं। गोवा के अंदर कुछ रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग हैं। अब कुछ रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग होती है, कुछ रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग होती हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अच्छा पहले होता क्यों? ईस्ट की तरफ बहने वाली रिवर क्यों होती हैं और वेस्ट की तरफ बहने वाली क्यों रिवर होती है? ये ज्योग्राफी का सवाल है, ये आपको पता करना है। लेकिन मैं आप यहां फिलहाल पूछूंगा कि गोवा में कौन सी नदियां बहती हैं। यूपीपीसीएस या यूपीएससी के अंदर इसके ऊपर कई बार सवाल आए हुए हैं। एक बहुत ही फेमस रिवर है जो कि सिर्फ गोवा के अंदर है, वो है मंडोवी रिवर। मंडोवी रिवर आप देख रहे हो, ये मंडोवी, तो पूछते मंडोवी नदी कहां पे? तो वो है गोवा के अंदर। एक रिवर ज्वारी भी है जो, तो ये दोनों का नाम आता, बाकी तो खंडेपर, चोपड़ा,
महदल ये भी है, लेकिन मंडोवी और ज्वारी ये दो रिवर्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। लगातार एग्जाम्स में इन दोनों रिवर्स के बारे में पूछा गया, खासकर मंडोवी के बारे में बहुत ही पूछा गया और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिवर्स होती हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही था। यूपीपीसीएस 2023 के लिए ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, ठीक है, प्री प्लस मेंस का कोर्स चल रहा है, प्लस करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है। सिर्फ एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स के ऊपर टेस्ट होगा, पीडीएफ आएंगे, ये वीडियो तो है ही है, और भी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। मात्र पूरे साल की फीस है और 999 रुपए है। आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, बात कर लेना, कोर्स ज्वाइन कर लेना, आप करंट अफेयर्स की समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद।